निगार की तानियां पर बेजा मेहरबानियां काफ़ी परेशान और हैरान कर रही हैं बीजान को। और वो कहती है कि मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि तुम नयाब को बार बार इस तानिया पर तरजीह क्यों दे रही हो। आखिर नयाब में वो क्या नहीं है जो तानिया में है। तुम्हें भी तानिया की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगी। तुम आज नयाब को तरह तरह की बातें कर रही हो, लेकिन ये याद रखना कि तानिया और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये फ़र्क तुम्हें अभी महसूस नहीं होगा, आने वाले दिनों में खुद ही समझ जाओगी। जिस पर आप देखेंगे कि साफ साफ निगार कह देती है कि मुझे आपकी बातों से कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ है। ऐसी लड़कियों को मुंह लगाना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बस मैं आपसे यही कह रही हूँ कि मेरे मामला से दूर रहिए और जावियार का भी ये दिमाग भरना छोड़ दीजिए कि मैं तानिया और नायाब में कंपेयर कर रही हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि हम जो कर रहे हैं जैसा करें, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक जीने दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजान आपसे ये सब कुछ होगा। मेरे दोनों बेटों को तो आपने अपने हाथों में लिया हुआ है। कुछ समझ ही नहीं आती है कि आखिर आप क्या करना चाहती हैं। किससे किस जन्म का बदला ले रही हैं आप। आगे से आप देखेंगे कि नयाब कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। उन्होंने कभी जावियार को गलत नहीं पढ़ाया है। लेकिन वो कहती है कि तुम तो बीबी खामोश ही रहो। तुम्हारी जो तरबियत है खैर से हमें नज़र आ रही है। और तुम्हारा रहन सहन देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम किसी गांव में पली बड़ी हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरे बेटे की पसंद को क्या हो गया था। इस कदर पागल कैसे हो सकता है वो, किसको किसी चीज़ की इतना बड़ा पहचान ही। बैर रख रही हो, छोड़ दो इन बातों को और माफ़ कर दो इन सबको। क्योंकि उसकी दादी ज़ावियार की वो भी आकर माफ़ी तलाफ़ी करती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दो जो कुछ भी हुआ। मैं खुद माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। क्योंकि आपकी बेटी की खुशी इस चीज़ में है कि आप लोग इस फंक्शन में शिरकत करें, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। लेकिन ज़ावियार जो है वो कहता है कि अपने घर वालों को साफ साफ समझा देना कि इधर इस तरह की हरकतें मत करें। जहाँ पर आए हैं जैसे हैं वहीं पे बैठे रहिएगा, वरना बहुत मसला बन जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है। ऐसा आप लोग क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चल रहा है। जिस पर जावेद उसको कहता है कि तुम्हें ज़्यादा जहन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे घर का यही असूल है और यही असूल रहेगा। इसलिए इन सब बातों को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें साफ साफ मैं कह देता हूँ कि अब तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ इस घर को लेके चलना है। अपनी उस पुरानी आदतों को बदल दो। क्योंकि जिस तरीके से उसको ज़लील किया जाता है जुनैद के फंक्शन में, वो बेचारी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। और घर आकर जो ज़िल्लत उसको उठानी पड़ती है, ये तो बस खुदा ही वाकिफ़ है। खैर आप देखेंगे कि ज़ावियार को कहते हैं कि ज़ावियार हमें बहुत ज़्यादा ज़िल्लत महसूस हुई, किन लोगों में तुमने रिश्ता कर लिया। तुमने कुछ तो सोच लिया होता, उन लोगों को कुछ तो स्टैंडर्ड होता, तुमने क्या कर दिया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ज़ावियार आगे से कहता है कि आप फिक्र मत करें, ये चंद ही दिनों की बात है। मुझे यकीन है कि नयाब ठीक हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ संभल जाएगा। इसलिए अभी इसको समझ नहीं आ रही, इसलिए वो पागलों सी हरकतें कर रही है। लेकिन फिक्र मत करें, मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसकी टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दें। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ को, अपने घर वालों को तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है। निगार ने अपना काम शुरू कर दिया है। यानी कि वो सारी खसलतें जो एक बुरी सास में होती हैं, वो इस औरत में दिखाई गई है। ना तो बनावट करने की कोशिश कर रही है और ना ही कुछ, यानी कि कोई दिखावा नहीं है। लेकिन बार बार बेचारी नायाब को जलील करने पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जैसे ही वो बेचारी जुनैद की शादी की तैयारी के लिए राज़ी होती है, खुश खुश अपनी शादी की तैयारी यानी कि जुनैद की शादी की तैयारियों में मगन होती है, तो फिर उसको जलील कर देती है और कहती है कि देखो, मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि जुनैद की शादी में तुम बिल्कुल सही नहीं लगोगी। मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और मुझे इस बात को लेके काफ़ी ज़िल्लत का सामना है कि तुम्हारा सामना करवाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है।
खैर आप देखेंगे कि उसको तरह-तरह से ज़लील किया जा रहा है और इसकी इस तरीके से तज़लील की जा रही है कि वो बेचारी हक्की-बक्की रह गई है कि आखिर मेरे साथ हो क्या गया है। ज़ावियार को भी इन बातों की समझ नहीं आ रही। फ़िलहाल तो वो कह रहा है कि आप लोग ऐसे मत बोले उसके बारे में। लेकिन ऐसे आके तानिया अपना जाल बिछाने वाली है कि सब कुछ ख़राब होने वाला है और सबको ऐसे ही लगने वाला है कि वाक़ई में तानिया बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसकी सास तो पहले भी उसके साथ थी, इसलिए निगार का तो कोई भी मसला नहीं है। निगार और जवेरिया पहले ही उसके ज़ावियार की इस मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन ज़्यादा देर वो उसके साथ भी नहीं रह पाएँगे, क्योंकि जैसे ही तानिया की हरदर्मी देखेंगे तो उनको नायाब की मासूमियत का एहसास होना शुरू हो जाएगा। खैर उसकी भाभी तो काफ़ी परेशान है और साफ-साफ कह देती है कि देखो भई, मैं नायाब तुम्हारी इस शादी में शिरकत नहीं कर सकती हूँ। साफ-साफ सी बात है, जो कुछ मेरे साथ हुआ, पहले ज़ावियार से बोलो कि वो मुझसे माफ़ी माँगे, क्योंकि इस तरह से मैं कभी भी नहीं करूँगी। जिसको सुनकर उसकी दादी कहती है कि हम ज़ावियार को भला कैसे कह सकते हैं माफ़ी का? तुम क्यों अपने दिल में इतना बड़ा बैर रख रही हो? छोड़ दो इन बातों को और माफ़ कर दो इन सबको। क्योंकि उसकी दादी ज़ावियार की वो भी आकर माफ़ी तलाफ़ी करती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दो जो कुछ भी हुआ। मैं खुद माफ़ी माँगती हूँ आप लोगों से, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। क्योंकि आपकी बेटी की खुशी इस चीज़ में है कि आप लोग इस फ़ंक्शन में शिरकत करें, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। लेकिन ज़ावियार जो है वो कहता है कि अपने घर वालों को साफ-साफ समझा देना कि इधर इस तरह की हरकतें मत करें। जहाँ पर आए हैं, जैसे हैं, वहीं पे बैठे रहिएगा, वरना बहुत मसला बन जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है? ऐसा आप लोग क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चल रहा है? जिस पर ज़ाविर उसको कहता है कि तुम्हें ज़्यादा ज़हन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे घर का यही असूल है और यही असूल रहेगा। इसलिए इन सब बातों को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें साफ-साफ मैं कह देता हूँ कि अब तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस घर को लेके चलना है। अपनी उस पुरानी आदतों को बदल दो। क्योंकि जिस तरीके से उसको ज़लील किया जाता है जुनैद के फ़ंक्शन में, वो बेचारी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, और घर आकर जो ज़िल्लत उसको उठानी पड़ती है, ये तो बस खुदा ही वाकिफ़ है। खैर आप देखेंगे कि ज़ावियार को कहते हैं कि ज़ावियार, हमें बहुत ज़्यादा ज़िल्लत महसूस हुई। किन लोगों में तुमने रिश्ता कर लिया? तुमने कुछ तो सोच लिया होता, उन लोगों का कुछ तो स्टैंडर्ड होता, तुमने क्या कर दिया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ज़ावियार आगे से कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, ये चंद ही दिनों की बात है। मुझे यकीन है कि नायाब ठीक हो जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ सँभल जाएगा। इसलिए अभी इसको समझ नहीं आ रही, इसलिए वो पागलों सी हरकतें कर रही है। लेकिन फ़िक्र मत करें, मैं उसको आहिस्ता-आहिस्ता समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसकी टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दें। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ को, अपने घर वालों को तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है।